वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड आज का वीडियो होने वाला है पोस्ट काउंसलिंग वीडियो कि जब आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या करना है। देखो, काउंसलिंग को लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी थी एंड मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी तो मैं कोई भी अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ। और पर हाँ, मैंने बच्चों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफ़ी रिप्लाईज दिए थे एंड जो भी क्वेरीज थे उनको पूरा सॉल्व कर दिया था। सो बेसिकली अभी हमारी जो है जो सीट एलोकेशन जो होने वाला है उसका प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट आई गेस कल रिलीज होगी। कल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ रही है कि फाइनल आ रही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ कल इस चीज़ को लेकर नोटिस रिलीज होगा कि क्या क्या आपको सीट्स अलॉट हुई हैं, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सो फिलहाल हमारे पास पहले प्रोविजनल लिस्ट आएगी एंड देन उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। तो हो सकता है कि जिन बच्चों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में हो उनका फाइनल लिस्ट में ना हो, तो जो फाइनल लिस्ट होगी उसी के बेसिस पे हमारा काउंसलिंग का रिजल्ट रहेगा। एंड काउंसलिंग को लेके कोई ऐसा नहीं था, मतलब बहुत बच्चे ऐसा सोचते थे कि जूम पे काउंसलिंग होगी या कुछ, मतलब वैसा नहीं था। आपको बस अपनी चॉइसेस फिल करनी थी। आप अपने प्रेफरेंसेस फिल कर चुके हो और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। आपने उसी चीज़ को लॉग इन किया था एंड उसमें अपनी काउंसलिंग फिल करी थी। चॉइसेस फिल करना था, सबमिट करना था एंड दैट्स इट। एंड बाकी का जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर रहेगा वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करेगी एंड आपके पास एक लिस्ट रिलीज होकर आएगी जिसमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे को क्या सीट मिली है या फिर सीट मिली भी है या नहीं मिली है, क्या कॉलेज मिला है, सब कुछ उस लिस्ट के आने पे पता चलेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से कल रिलीज होगी जहां तक मुझे याद है। तो कल हमारे पास जो लिस्ट रिलीज होगी, अगर वो फाइनल मेरिट लिस्ट हुई, मतलब फाइनल सीट एलोकेशन लिस्ट हुई, तो मतलब फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर वो प्रोविजनल है देन वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल। सो प्लीज इस चीज को लेकर ना तो मेरे हिसाब से आपके मन में कोई क्वेरी होनी चाहिए, ना कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि पहले प्रोविजनल होगा फिर फाइनल होगा। अगर कल फाइनल आ जाती है तो ऑब्वियसली प्रोविजनल क्यों ही आएगी, एंड अगर प्रोविजनल आएगा तो ऑब्वियसली फाइनल हमारे पास अभी आएगी। तो उस बेसिस पे आपको सीट्स और कॉलेज का पता लगेगा। एंड ये था हमारा मतलब पूरा, थोड़ा बहुत मैंने काउंसलिंग को लेकर बताया आपको कैसे कैसे लिस्ट रिलीज होगी। लेकिन मेन बात आती है कि व्हाट टू डू आफ्टर द काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद कैसे कॉलेज जाना है, क्या करना है, वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनल सीट एलोकेशन लिस्ट आएगी जिसमें से सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उनको क्या क्या कोर्सेज मिले हैं एंड कौन कौन से कॉलेज उनको मिला है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, देखो उसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी होगी उसके बाद। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या होगा हमारे पास, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो उसमें आपका शेड्यूल में मेंशन्ड है कि आपने कब कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी है, तो उस दिन आपने क्या करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं एंड वो आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जो है सबमिट हो जाएंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, HP बोनाफाइड का सर्टिफिकेट, एंड इन केस कोई कैटेगरी सब कैटेगरी है लाइक SC ST EWS एक्स सर्विस, जो भी आपकी सब कैटेगरी इन केस अगर है तो आपको वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट कराना है। एंड करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि आपका तहसील में, पंचायत में, फिर पुलिस स्टेशन में हो सकता है ये बना हो, या फिर स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो सकता है, पर पास 6 मंथ्स का होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कुछ बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं तो उनके पास पास 6 मंथ्स का नहीं होता है, वो पुराना हो चुका होता है। तो दैट्स वाई मोस्ट प्रोबेबली आपका पुलिस स्टेशन से अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ये मैं बहुत पहले भी काफ़ी बच्चों को ये चीज़ बता चुकी हूँ। सो ये मैं फिर से चीज़ों को ब्रश अप कर रही हूँ और कुछ नहीं। ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। और एक और रिप्लाई मुझे किसी ने पूछा था कि क्वेरी थी कि जो परफॉर्मा में सर्टिफिकेट्स हैं वो हमने खुद फिल करने हैं एंड डिपॉजिट कर देने हैं। देखो वैसे जब हमारी काउंसलिंग हुई थी मैंने परफॉर्मा वाले सर्टिफिकेट भी अपने पास रखे थे एंड हमारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी अपने पास रखे थे, लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ हमारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लिए। लेकिन पिछले शायद जब आपका रिजल्ट आने वाला था उससे पहले एक नोटिस रिलीज हुआ था जिसमें था कि जो EWS कैटेगरी के हैं या फिर एक्स सर्विस वाले कैटेगरी के हैं तो उन्होंने अपना परफॉर्मा जो है उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो उन चीज़ को लेके था, लेकिन आई थिंक वो नर्सिंग को लेके था, पैरामेडिक्स को लेके नहीं हुआ था। और अगर था तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा अगर वो नोटिस रिलीज हुआ होगा पैरामेडिक्स को लेके, लेकिन वो नर्सिंग को लेकर था। लेकिन हाँ, इन केस अगर आप परफॉर्मा वाले सर्टिफिकेट्स लेके जा रहे हो तो वो आप खुद क्यों फिल करोगे, आपको वो खुद फिल नहीं करने हैं, आपको वो अपने रिस्पेक्टिव जगह के मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो आपका तहसीलदार होगा या फिर जो DC आपके एरिया का होगा, वो आपके उन डॉक्यूमेंट्स को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे एंड देन आप उनको सबमिट कर सकते हो। वो आप नहीं करोगे, आपके डिस्ट्रिक्ट का सब मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफिसर उनको वेरीफाई करेगा एंड देन ही वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। लेकिन एज सच परफॉर्मा वाले डॉक्यूमेंट्स को तब तक नहीं एक्सेप्ट, मतलब परफॉर्मा वाले डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तब तक नहीं पड़ती है
जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए कि हाँ हमें परफॉर्मा वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन हाँ, इनकेस अपनी सेफ्टी के लिए आप उनको फिल करवा सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड वो आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के मजिस्ट्रेट ऑफिस में होगा, ठीक है। तो अगर इनकेस आप वो फॉर्म भी फिल करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाते हैं। एंड अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ होगा क्या, देखो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे 10th +2, आपका बोनाफाइड, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सील हो जाएंगे। एंड 3 साल तक ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में ही सबमिट होके रहेंगे। और ताकि ये इसलिए होता है ताकि हम कोर्स बीच में छोड़ के ना चला जाएं, क्योंकि ऐसे तो सीट वेकेंट रह जाएगी। एंड इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि लाइक आप बीच में सीट छोड़ के जा रहे हो और उसके बाद फिर किसी ना वो सीट किसी ज़रूरतमंद बच्चे को मिली और ना ही आपने उस सीट को यूज किया। तो इसलिए क्या होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सील कर लेंगे और अपने पास सबमिट कर लेंगे। एंड इन केस अगर आपको अपनी सीट छोड़नी है तो उस केस में आपको अपनी 3 साल की फीस पे करनी पड़ेगी, फिर ही आपके डॉक्यूमेंट्स वहां से रिलीज होंगे, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे एंड उनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो तभी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। तो उसका भी काफी ज्यादा प्रोसीजर होता है, वो ज्यादा मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो अगर कोई स्टूडेंट अगर इस चीज को करना चाहता है तो वो खुद इसको चीज को फिगर आउट करे तो ज्यादा बेटर है। और आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे सीट छोड़ी जाती है एंड ऑल जो भी रहेगा। बट हाँ, आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपका क्या होगा, आपकी मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। आपके सारे ब्लड टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, और आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से आई चेकअप होगा एंड ईयर चेकअप होगा, कलर ब्लाइंडनेस को देखा जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारे बेसिक से टेस्ट जो है वो करे जाएंगे। और मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा डाउट था कि कहाँ पे होगा, कैसे करवाना है, जो भी है। तो ये आपको कहीं भी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे तो उसके बाद आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज, या अगर आपको टांडा मिला है तो टांडा में, अगर आपको आईजीएमसी मिला है तो आईजीएमसी में आपके अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में ये मेडिकल एग्जामिनेशन खुद ही कंडक्ट करेंगे वहां पे जाके। तो आपको कहीं बाहर से इसको मेडिकल फिटनेस बनवाने की जरूरत नहीं है, वो मेडिकल फिटनेस खुद ही आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में बनेगा। तो आपको पहले इसको बनवा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद का प्रोसीजर है। एंड उसके बाद आपका अपने कॉलेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग होगी, और उसके बाद आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो और आपका एडमिशन हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्ट काउंसलिंग सिनेरियो जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। एंड अगर आपको लगता है कि आपको परफॉर्मा वाले सर्टिफिकेट्स भी करवाने हैं तो आप करवा सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, बस आपको वो वेरीफाई करवाने हैं अपने रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट ऑफिस से। तो उसमें इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स। अगर आप वहाँ जाओगे, हाँ वो अलग बात है, आपको ऑफिसर का वेट करना पड़ेगा एंड ऑल जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज रहेंगी वो सब तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, जस्ट फॉर योर सेफ्टी। इन केस अगर उन्होंने आपको पूछ लिया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो वो आपका रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट ऑफिस में ही होगा, या फिर अगर आपके आई गेस मजिस्ट्रेट ऑफिस में ही होता है, मतलब मैंने जब करवाया था मजिस्ट्रेट ऑफिस में करवाया था। अब पंचायत एंड तहसील्स आई थिंक अगर कोई रूरल एरिया है तो वहाँ पे पंचायत में होगा, मुझे नहीं पता। आई थिंक आपके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होगी। मैं श्योर नहीं हूँ कि रूरल और अर्बन एरियाज़ का इसमें डिफरेंट रहता है कि सबको मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना पड़ता है, बट आई गेस जो रूरल एरिया वाले होते हैं उनका पंचायत में होता है एंड जो अर्बन एरियाज़ में होंगे उनका मजिस्ट्रेट ऑफिस में होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन आपके पेरेंट्स को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मुझे भी मेरे पापा ने ही बताया था, तो आपको भी आपके फादर ही बता पाएंगे या मदर बता पाएंगी कि आपके ये सर्टिफिकेट्स कहाँ वेरीफाई होते हैं। जहाँ पे आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है वहीं पे ही आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं उसी वाले डिपार्टमेंट में ये जो है आपके वेरीफाई होते हैं। सो दिस वाज इट। एंड कोई क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे पूछना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।